जी, आपका नाम? मैं ओबीसी महेंद्र सिंह, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी मेंबर, मध्य प्रदेश से। आज किस प्रकार से कार्यक्रम किया गया? आज शिक्षा की जननी माता सावित्री फुले जी का जन्म उत्सव मनाया गया है इंदौर में, इंदौर ओबीसी महासभा के माध्यम से। और इसके बाद इस देश के अंदर जिस प्रकार से ओबीसी समाज के साथ सामंतवादी लोगों ने काम किया और अभी तक उन्हें अधिकार नहीं मिले, उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। इस संगठन के माध्यम से हमने हर महापुरुषों की जयंती मनाते हैं और उसी कड़ी में हमने माता सावित्री फुले की जयंती आज इंदौर में मनाई है। सर, फरवरी में जनगणना को लेकर क्या विचारधारा है? फरवरी में जो जनगणना होने वाली है उसमें ओबीसी महासभा लगातार पंचायत स्तर पे ज्ञापन दे रही है और अभी वो चरण खत्म हो गया हमारा 10 दिन का। इसके बाद अभी 2 तारीख से 7 तारीख तक जाति के जो संगठन हैं वो सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, विधायकों को दे रहे हैं। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आंदोलन का रहेगा। इसी कड़ी में हम ओबीसी समाज की जो 1931-32 में जनगणना हुई थी और आज तक 87 साल में जनगणना नहीं हुई, भेड़ बकरियों पशु पक्षियों तक की गिनती करा दी गई, पर ओबीसी समाज की गिनती, बशर्ते मैं कोट करना चाहता हूं कि भोपाल में हमारे थर्ड जो लिंग है, पिछड़ा मतलब हेड़ा, उनकी तक गिनती करा दी गई, पर पिछड़ा वर्ग की गिनती नहीं कराई है, जिसके कारण ओबीसी समाज को उनकी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। इसलिए बेरोजगारी से लेके, भुखमरी से लेके और गलत चीजें हमारे समाज में पैदा होना शुरू हो गई हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि फरवरी में जो जनगणना होने वाली है उसमें जाति का कॉलम ऐड किया जाए, जिससे कि एक माली समाज को, एक मालवीय समाज को, एक मांझी समाज को, एक रजक समाज को, एक प्रजापति समाज को, एक कुर्मी समाज को, यादव लोधी, जितनी भी समाज है ओबीसी की जो कास्ट है, उसको संख्या के अनुपात में लोकसभा में, विधानसभा में, विधायिका में और मीडिया में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, सभी जगह संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित है। सर, 75% आरक्षण को लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, मध्य प्रदेश में मैं आपका क्वेश्चन, वो जो आपका कहना 70% आरक्षण, मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा एवं तमाम अन्य संगठनों ने भी कार्य किया था, जिसके कारण कमलनाथ सरकार को 70% आरक्षण लागू करना पड़ा था कैबिनेट में। पर जो यहाँ जो हमारे मध्य प्रदेश में जो सवर्ण समाज है, खासकर ब्राह्मण बनिया जो सवर्ण है, वो लोग कोर्ट में चले गए कि ये गलत है और उन्होंने स्टे लगवा दिए, जबकि मध्य प्रदेश के अंदर 7% संख्या इस समाज की है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया बताती है टोटल, क्योंकि गिनती तो इन्हें कराई नहीं है। तो जब उनकी 7% संख्या है तो फिर हमारी 58% संख्या है, फिर हमें 14% आरक्षण क्यों? और अन्य राज्यों में, तमिलनाडु से लेके केरल से लेके हर राज्य में 50% तक आरक्षण दिया जा रहा है ओबीसी समाज को, पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार 15 साल से लगातार रोकने का काम कर रही है, क्योंकि इनकी सरकार नागपुर से चल रही है। आरक्षण को लेकर आप प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं? आरक्षण को लेकर प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन तो हमारा काफी हेल्प कर रहा है, पर सरकार को चेताना चाहता हूं कि अगर जातिगत जनगणना नहीं हुई फरवरी में तो देशव्यापी आंदोलन, किसानों से भी बड़ा आंदोलन होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा लगभग जो एसटी ओबीसी समाज को अगर मिला लें तो हम 100 करोड़ हैं, 100 करोड़ से ऊपर हैं। तो इसकी गिनती होना चाहिए। हमारी किसी जाति बिरादरी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी गिनती कराओ और आपकी गिनती करा लो जो सवर्ण समाज है, और जो संख्या हो जिसकी, वो संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी ले, ताकि इस देश में जो बेववस्था फैल रही है वो बंद हो। हमारा यही कहना है समाज से, हमारे ओबीसी समाज से भी।